अरे मैसेज है, सुन रहा है चेतन? मैसेज सुन के जा, रुक जा। आपका दिवाली का त्योहार खुशियों से भरा रहे और आपके परिवार पे यूं ही महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। हाँ अधिवक्ता साहब, गजब यार, गजब। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई आर द लॉयर्स और लॉ फर्म्स नॉट अलाउड टू एडवर्टीज इन इंडिया। नाउ ये ऐसा सवाल नहीं है जो आप लोगों ने पहले ना सुना हो, ये ऐसी चीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स या फिर हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन पे एप्लीकेबल होती है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि ऐसा करने से उन्हें रोका क्यों जाता है? भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, स्टैट्यूट है जो कि ये कहता है कि नहीं भाई, अगर कोई भी एडवोकेट है, अगर कोई भी लॉयर है, तो वो अपने केसेस का या अपने प्रोफेशन का कहीं पे भी ज्ञान बखान नहीं कर सकते, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कभी पेपर्स में या जितने भी मैगजीन्स हम पढ़ते हैं उनमें कभी भी लॉयर्स रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते। हाँ, हॉस्पिटल रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं और किसी तरह के एडवर्टीजमेंट प्रोफेशंस के हो सकते हैं, बट लॉयर्स रिलेटेड एंड हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके एड्स नहीं मिलते, एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलते। तो सवाल यह बनता है कि एक्चुअली कौन से वो रूल्स हैं, कौन सी वो गाइडलाइंस हैं, कौन सा वो प्रेसिडेंट्स हैं जो कि रोकते हैं किसी भी एक एडवोकेट को अपना एडवर्टीजमेंट देने से। और भाई अगर एडवर्टीजमेंट ना दे कोई एडवोकेट तो फिर वो अपना घर कैसे चलाए? क्योंकि भाई लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम वकील हैं अगर हम उनको बताएंगे ही नहीं कि हम वकील हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हम हर एक सिनेरियो में धाराएं देखने के आदी हो जाते हैं। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय। इस सेशन में हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, चाहे हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हो, उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ट्रायथलॉन अब एक रेगुलर अफेयर बन चुका है। सो नेक्स्ट ट्रायथलॉन 21 ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होगा, उसके बाद अगला ट्रायथलॉन 25 ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होगा। तो मेक श्योर करना कि आप ट्रायथलॉन के लिए खुद को एनरोल कर दो। जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रायथलॉन, ट्रायथलॉन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करवाए जाने वाला वन ऑफ द टफेस्ट मॉक टेस्ट होता है, क्विज होता है ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म फॉर जुडिशरी। सो अगर आप ट्रायथलॉन को अटेंड करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी जुडिशरी की ताबड़तोड़ प्रिपरेशन है, तो बढ़िया इस टेलीग्राम हैंडल पे चले जाओ, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल, और डायरेक्टली सर्च द शुभम उपाध्याय _unacademy ऑन टेलीग्राम एंड यू विल बी गाइडेड टू माय टेलीग्राम हैंडल, जहां से आपको जो कल ट्रायथलॉन कंडक्ट हुआ था, यानी 18th को ट्रायथलॉन जो कंडक्ट हुआ था, 18th ऑफ अक्टूबर को, कल नहीं 18th ऑफ अक्टूबर को जो ट्रायथलॉन कंडक्ट हुआ था, उसका आपको सैंपल भी मिल जाएगा। सो लास्ट ट्रायथलॉन क्या कंडक्ट किया गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, व्हाट वाज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जीके कैसी पूछी गई थी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, इसके कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सब कुछ आपको इस सैंपल में मिल जाएगा। सो टेलीग्राम हैंडल पे जाओ, वहां पे जाकर के इस फाइल को डाउनलोड करो, स्टडी करो और अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए फोकस होके ट्रायथलॉन पे फोकस करते हुए पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि भैया वैकेंसीज की भरमार आएगी तो एक साथ पूरी की पूरी लहर आ जाएगी, क्योंकि कोरोना काल खत्म। और साथ साथ में आप लोगों को यह बता दूं कि जितनी भी डिटेल्स होंगी मेरे प्लस कोर्सेज से रिलेटेड और जितनी भी डिटेल्स होंगी मेरे सभी कोर्सेज और सभी स्पेशल क्लासेस से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। एक और बात बता दूं, दिल्ली आ रहा हूं मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी के एक्सपीरियंस सेंटर पे, एंड वेयर इन देयर विल बी एन MET, यस एक मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स। साथ साथ में देयर विल बी जुडिशरी ओलंपिक्स, साथ साथ में देयर विल बी जुडिशरी मंथन वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशरी along with motivational session and complete counseling for any law student who wants to go for judiciary in their profession.
सो डेफिनेटली दिल्ली आ जाना। उसकी जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसकी लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द एक्सपेंडिचर। उसकी फॉर्म की लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, तो फटाफट से जाकर के टेलीग्राम पे खुद को एनरोल कर लो। और दिल्ली 30th of October फ्री रहना, संडे का दिन है, 12 बजे मिलते हैं, मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं ना। अब एक और चीज, अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के क्या बेनिफिट्स हैं ये आप सभी लोगों को बड़े अच्छे से पता है, बट ये आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी प्लस का जो अनलिमिटेड एक्सेस का फीचर है जो आइकॉनिक में भी अवेलेबल है, दैट इज वन थिंग दैट ग्रैब्स माय अटेंशन। एंड अदर देन दैट, आइकॉनिक का जो 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज फैंटास्टिक। So definitely if you wish to join Unacademy, आप ज्वाइन कर सकते हो एंड आइकॉनिक इज प्रेफर्ड। इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मिल जाएंगी। जो इसका पूरा का पूरा प्राइस स्ट्रक्चर है वो यहां पे आपके सामने है। जस्ट रिमेंबर, इफ यू आर बाइंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy, यूज द कोड JW10। If you use the code JW10, you will be getting a 10% discount. So अगर अनलॉक का ऑफर चल रहा है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा JW10 यूज करोगे। अगर 20% ऑफ चल रहा है तो फिर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। द कोड रिमेन्स द सेम, JW10. So need not worry about the same. अब हम लोग फटाफट से आ जाते हैं टुवर्ड्स, भाई अगर कोई भी वकील साहब ऐड नहीं कर सकते तो क्या करें वो फिर? भाई जब मैं किसी को बता ही नहीं सकता कि मैं एक वकील हूं, मैं आपका केस अच्छे से लड़ सकता हूं, तो फिर मतलब हाउ विल आई एक्चुअली लेट एवरीबडी नो दैट दिस इज माय प्रोफेशन? मतलब मैंने एक ऑफिशियल डिग्री भी ली जो कि ऑलमोस्ट एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो 5 साल की पढ़ाई की, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता, तो क्या करूं फिर? जॉब छोड़ दूं? ऐसा तो कर नहीं सकते। तो भाई इसी चीज से डील करने के लिए एक केस आया था। यहां पे पूरी कहानी केस से शुरू होती है। द केस वाज वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया था। वो ये था कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति लॉ कंप्लीट करता है, एडवोकेट बनता है, और वो खुद के बारे में जनता को बता ही नहीं सकता, इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकता, तो फिर आखिरकार कैसे वो लोगों को बताएगा कि मैं एक लॉयर हूं, आओ और मुझे केसेस दो? बिकॉज एज पर द रूल्स ऑफ BCI आप अपने लॉ प्रोफेशन के बारे में या एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आप अपने प्रोफेशन के बारे में किसी को बता ही नहीं सकते। तो वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हां भाई, कम से कम एटलीस्ट लॉ फर्म्स को, लॉयर्स को अपनी वेबसाइट डेवलप करने का तो अधिकार मिलना चाहिए। मतलब एटलीस्ट उनकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, यह चीज तो जरूरी होनी चाहिए। तभी आपने कभी ना कभी नोटिस किया हो कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, अभी दिवाली आने वाली है, ठीक, कोई भी फेस्टिवल आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इसमें अधिवक्ता बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी बधाइयां देते हैं, क्योंकि आप उनकी भी मजबूरी समझिए, उनके पास एडवर्टीजमेंट देने का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सो दिस इज अ जनरल फैक्ट, दिस इज अ जनरल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, लेकिन गरिमा में और अपने दायरे में रहते हुए। सो वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक केविएट क्रिएट किया, और इसका बेनिफिट कैसे हुआ इसको हम लोग आगे देखेंगे। Now when you look at it, what are the rules formed by BCI? अभी मैंने बताया कि BCI की रूल्स की वजह से आप एड्स तो दे नहीं सकते, एडवर्टीजमेंट्स हो नहीं सकते, तो भाई कैसे, क्या रूल्स हैं जो आपको रोकते हैं ऐसा करने के लिए? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को जरा एक बार देखिएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सेक्शन 49 है, उसका सब सेक्शन 1C of the Advocates Act 1961 empowers the Bar Council of India to make rules on the standard of professional conduct and etiquette to be observed by the advocates. तो एडवोकेट्स एक्ट का जो सेक्शन 49 है, धारा 49 है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर देती है कि आप प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, एटिकेट्स, एडवोकेट्स के क्या होंगे ये डिसाइड कर देते हैं। अब इसी के बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है रूल नंबर 36। अब रूल 36 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स स्टेट्स दैट इंडियन लॉ फर्म्स एंड लॉयर्स आर नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा, आर नॉट अलाउड टू एडवर्टीज देयर प्रैक्टिस इन द मार्केट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सो अगर कोई भी एडवोकेट है तो वो अपनी प्रैक्टिस को किसी भी तरीके से कहीं पे भी प्रोपोगेट करके एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, ना तो किसी ऑनलाइन डोमेन में, ना ही किसी ऑफलाइन डोमेन में। ये है रूल नंबर 36। इसी में 2008 में एक अमेंडमेंट आया।
2008 में एक अमेंडमेंट आता है वीबी जोशी के जजमेंट के बाद, जिसके बाद यहां पे एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया कि अगर लॉ फर्म्स चाहें, अगर एडवोकेट्स चाहें तो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, और यह करने से उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं रोकेगी. सो दिस वाज बेसिकली अ बेनिफिट व्हिच वाज गिवन टू एडवोकेट्स रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि रूल नंबर 36 भले से उनको इन जनरल एडवर्टीजमेंट करने से रोकता है अपने प्रोफेशन के बारे में. साथ साथ में लैंडमार्क केसेस इन विच आर्बिट्ररी नेचर ऑफ रूल 36 वाज चैलेंज. भाई कई बार रूल 36 को चैलेंज भी किया गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल 36 बना दिया गया तो लॉयर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, नहीं. टाइम एंड अगेन ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहे हैं जहां पे लॉयर्स के द्वारा यह चीज क्लेम की गई है कि भाई दिस इज आर्बिट्ररी. आप कैसे एक ऐसा रूल लेकर के आ सकते हो जहां हम अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को एडवर्टीज ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते. लोगों को पता कैसे चलेगा कि कितने एडवोकेट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, उनकी क्या प्रोफिशिएंसी है, कौन सी फील्ड का एक्सपर्ट है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे केसेस लड़ता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा आर्ग्यूमेंट करता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करता है. तो ये सारी चीजें कई बार लॉयर्स के द्वारा कई केसेस में क्लेम की गई. और जो मेजर केसेस हैं वो यहां पे आपके सामने, इनमें सबसे बड़ा केस आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस एमवी धबोलकर. नाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस एमवी धबोलकर के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर की कुछ लाइन आप लोगों को, कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं. दैट इज पैराडाइज ऑफ बिजनेस राइवलरी ought not to vulgarize the lawful calling. Yes, इन द धबोलकर केस जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि भाई साहब ये जो पूरा बिजनेसफिकेशन हो जाएगा लीगल प्रोफेशन का, वो पूरी तरीके से लीगल कॉलिंग को हैम्पर कर सकता है. जस्टिस या लीगलनेस ऑफ दिस प्रोफेशन, जितना पायस ये प्रोफेशन है, जितना ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रोफेशन रखता है, डिजर्व करता है, रेस्पेक्ट मांगता है, इसके बिजनेसफिकेशन के कारण इसके प्रोफेशनलिज्म पे अफेक्ट पड़ सकता है. क्योंकि एडवोकेट का धर्म होता है लोगों को जस्टिस दिलवाना, लेकिन अगर इसे एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में ओपन कर दिया जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि इसका पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो सकता है, इसका पूरी तरीके से एक कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, विच इज द वेरी बेसिक चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ अलाउइंग एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट वाया एन एडवोकेट. सेकेंडली, द सेकेंड केस इज सीडी सेखिजार वर्सेस सेक्रेटरी बार काउंसिल. ना इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने रीइटरेट किया था जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट को, एमवी धबोलकर वाले को, और यह कहा था कि भाई जो चीज धबोलकर केस में कही गई है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. यस, फॉर द सिंपल रीजन कि भाई अगर कोई भी एडवोकेट या लॉ फर्म्स, अगर इनको अलाउ कर दिया जाए कि आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, आप अपनी कमर्शियल एक हम कह सकते हैं कि प्रमोशन कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम विल बी द फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम जस्टिस एंड लिबर्टी टू बिजनेस. एंड इसके कारण पूरा जो फोकस होगा वो प्रॉफिट पे चला जाएगा एंड द इंटायर लीगल प्रोफेशन विल लूज इट्स वैल्यू. साथ साथ में सिमिलर वाज द केस ऑफ धर्मवीर सिंह वर्सेस विनोद महाजन. ये केस आया था, जैसे ये केस था मद्रास हाई कोर्ट का, वैसे ही ये केस था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का. दोनों ही केसेस में ये होल्ड किया गया कि भैया एमवी धबोलकर जो है वो सही बोलता है. अब सवाल ये आता है कि उसके बाद कौन से केसेस आए, तो उसके बाद केस आया येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल. येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल में कहा गया कि भाई देखो आर्टिकल 19(1)(a) जो है, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) कमर्शियल स्पीचेस के बारे में फंडामेंटल राइट तो देता है, ठीक, यानी कि 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज गिव्स अ राइट ऑफ कमर्शियल स्पीचेस. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि कमर्शियल स्पीचेस का अधिकार होने के बावजूद ये येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल का केस रूल नंबर 36 को अभी भी, रूल नंबर 36 ऑफ बार काउंसिल रूल्स के परव्यू से, ठीक है, अभी भी बाहर चलता है. मतलब कि रूल नंबर 36 अभी भी कहीं से भी फंडामेंटल राइट
भले माने कमर्शियल स्पीचेस को, लेकिन कमर्शियल स्पीचेस को रूल नंबर 36 में जगह नहीं मिलती है। तो रूल नंबर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल भी रहता है और रूल नंबर 36 जो लॉयर्स के द्वारा कमर्शियल स्पीचेस होती हैं उन्हें रोकता भी है। भले से येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल के केस में बोल दिया गया था कि द कमर्शियल स्पीचेस आर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस की। इस केस में भी सेम ही रूल एप्लीकेबल हुआ था। यही बोला गया था कि भाई जो लीगल प्रोफेशन है, एडवोकेट्स का, अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है वो पायस नेचर का है, पवित्र नेचर का है, तो इसमें आप प्रॉफिट को नहीं घुसेड़ना चाहते। फॉर दैट रीजन हमें रूल 36 को एब्सोल्युटली फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन देयर इज द केस ऑफ वीबी जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने की एक प्रेशर क्रिएट किया, एक केविएट क्रिएट करवाया, जिसकी वजह से रूल नंबर 36 में एक अमेंडमेंट आया 2008 में कि भाई एटलीस्ट लॉ फर्म्स को, लॉयर्स को उनकी खुद की वेबसाइट होल्ड करने का अधिकार हो, जिसके थ्रू वो अपनी लॉ फर्म्स या इंडिविजुअल लॉयर्स खुद को थोड़ा बहुत पोर्ट्रे या थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर पाए अमंग्स द पीपल, ताकि उनकी एक प्रॉपर स्टैंडिंग बन जाए एक पर्टिकुलर डोमेन में। दैट वाज द पर्पस ऑफ इट। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मे नॉट बी एडवर्टाइज्ड। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूं। अगर आपने हमारा नॉन वेज फूड बैन वाला जो पूरा एक वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर के चैनल पे ही देखिएगा। नाउ व्हाट आर अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मे नॉट बी एडवर्टाइज्ड। तो भाई सबसे पहले आ जाता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से टोबैको को प्रमोट नहीं किया जा सकता, अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट नहीं किया जा सकता। साथ साथ में when you look at it, मैजिकल रेमेडीज को भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। अगेन आगे बढ़ते हैं तो प्रीनेटल डायग्नोसिस डिटर्मिनेशन को प्रमोट नहीं किया जा सकता एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, इनको भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। एंड ऑब्वियसली फिजिशियंस, यानी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी खुद को प्रमोट नहीं कर सकते, खुद का एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही है, ये रेस्ट्रिक्शंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है, उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, उनके भी एटिकेट्स में आता है। प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, उनके प्रोफेशन को भी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके का कमर्शलाइजेशन होने से ये एक्ट रोकते हैं। बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इन सभी प्रोफेशन को प्रमोट करने से रोकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर हो गए या लॉयर हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये खुद के लिए एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते। सो नाउ यू आर क्लियर इन योर हेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द लीगल बैकिंग बिहाइंड not allowing the advocates or lawyers to promote or actually give advertisements of their own. Commercial speeches भले फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपका जो रूल 36 है वो आपको सिर्फ वेबसाइट या एक ऑनलाइन डोमेन होल्ड करने का अधिकार देता है एज एन एडवोकेट। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत छोटा सा स्वीट सा सेशन हमने लिया जस्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इंटायर सेशन इज, दिस इंटायर प्रोफेशन इज अबाउट। एडवोकेसी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, बट हाँ ये एक पॉइंट है, एक हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन है, एक केविएट है जिसका पालन हर एक एडवोकेट को करना पड़ता है। एंड सभी एडवोकेट्स इसका बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पालन करते भी हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, ब्लेटेंट उसके वायलेशन में जाते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है उसको पूरी तरीके से पायस ही रखा जाए और किसी भी तरीके से जो फोकस है वो लिबर्टी या फिर जस्टिस से हट करके प्रॉफिट पे ना जाए। दैट इज द इंटायर आइडिया बिहाइंड दिस। सो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन हु इज परसुइंग लॉ और हु इज एन एडवोकेट ऑलरेडी और प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। नए वीडियो के साथ आपको जल्दी ही मिलूंगा। मी एंड फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई एंटायर टीम साइड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ध्यान से दिवाली मनाइएगा, सेफ दिवाली मनाइएगा, अच्छी दिवाली मनाइएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।